देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स पीआईबी की न्यूज़ है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एंड द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स साइन अ एमओयू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यानी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने, साथ ही साथ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स यानी एनआईयूए ने, टू कोलैबोरेट ऑन अ जॉइंटली डिजाइन सस्टेनेबल सिटीज इंडिया प्रोग्राम। मुख्य उद्देश्य क्या है प्रोग्राम के बारे में हमको चर्चा करना। नाम है उस प्रोग्राम का सस्टेनेबल सिटीज इंडिया प्रोग्राम। साथ ही साथ थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। सस्टेनेबल सिटीज इंडिया प्रोग्राम टू हेल्प इंडियन सिटीज मीट नेट जीरो गोल। देखिए, सस्टेनेबल सिटी इंडिया प्रोग्राम बेसिकली भारत की मदद करेगा। भारत का लक्ष्य है 2070 तक यानी 2070 तक जीरो कार्बन एमिशन का लक्ष्य प्राप्त करना, तो उसमें बेसिकली ये मदद करेगा। तो हमारे लिए जानना ज़रूरी है कि आखिर ये सस्टेनेबल सिटीज़ इंडिया प्रोग्राम है क्या। देखिए, अगर हम सस्टेनेबल सिटीज़ इंडिया प्रोग्राम की बात करें तो कॉन्टेक्स्ट क्या है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स साइंड एमओयू टू कोलैबोरेट ऑन अ जॉइंटली डिजाइंड एससीआईपी यानी सस्टेनेबल सिटीज़ इंडिया प्रोग्राम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने साथ ही साथ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स ने इस प्रोग्राम के लिए कोलैबोरेशन किया है। अब देख लेते हैं कि सस्टेनेबल इंडिया या सस्टेनेबल सिटीज इंडिया प्रोग्राम है क्या। देखिए, टू क्रिएट एन इनेबलिंग इन्वायरमेंट फॉर सिटीज टू जनरेट डीकार्बोनाइजेशन सॉल्यूशन अक्रॉस द एनर्जी ट्रांसपोर्ट एंड बिल्ट इन्वायरमेंट सेक्टर्स। देखिए, कह रहा है कि बेसिकली इसमें इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि भारत के जो शहर हैं उनको जीरो कार्बन की तरफ ले जाना, या यहाँ पर लिखा हुआ है वर्ड डीकार्बोनाइजेशन सॉल्यूशन प्रदान करना। शहरों में कार्बन का उत्सर्जन ज़्यादा ना हो, इससे क्लाइमेट चेंज की समस्या नहीं देखनी पड़ेगी। सामान्य तौर पर सबसे सिंपल अर्थ इस स्कीम का यह है कि बेसिकली इसमें कार्बन उत्सर्जन में कभी लाई जाएगी। स्मार्ट सिटीज़ लिखा हुआ है, सॉरी सस्टेनेबल सिटीज़ लिखा गया, इसका मतलब सतत शहर। अगर कार्बन एमिशन कम होगा, डीकार्बोनाइजेशन की तरफ जाएंगे, तो इससे सस्टेनेबल रहेंगे शहर। शहर में किसी बड़ी समस्या का या क्लाइमेट चेंज का सामना नहीं करना पड़ेगा। यही इस स्कीम का उद्देश्य है। देखिए क्या लिख रहा है, टू क्रिएट एन इनेबलिंग इन्वायरमेंट फॉर सिटीज़। देखिए, सिटीज़ के लिए एक सक्षम वातावरण का निर्माण करना, टू जनरेट डीकार्बोनाइजेशन सॉल्यूशन। जो डीकार्बोनाइजेशन सॉल्यूशन है, कार्बन मुक्त वाला सॉल्यूशन मिलता है द एनर्जी ऊर्जा के क्षेत्र में, ट्रांसपोर्ट या परिवहन के क्षेत्र में, साथ ही साथ बिल्ट इन्वायरमेंट सेक्टर या ऊर्जा क्षेत्र के निर्माण में भी विशेष बल दिया जाएगा। आगे देखते हैं द फोरम एंड एनआईयूए, यानी द फोरम का मतलब क्या होगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। एनआईयूए का मतलब क्या हो गया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स विल अडॉप्ट द फोरम सिटीज स्प्रिंट प्रोसेस एंड टूल बॉक्स ऑफ सॉल्यूशन फॉर डीकार्बोनाइजेशन। कह रहा है इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बेसिकली दो चीज़ों पर बल दिया जाएगा। अब ये दो चीज़ें क्या हैं, पहला है सिटी स्प्रिंट प्रोसेस, यानी डीकार्बोनाइजेशन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दो प्रोसेस पर बल दिया जाएगा। वो क्या है, चलिए देखते हैं। पहला है सिटी स्प्रिंट प्रोसेस, मल्टी सेक्टरल एंड मल्टी स्टेक होल्डर वर्कशॉप। इस प्रोग्राम के अंतर्गत सस्टेनेबल सिटीज इन इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस का नाम है सिटी स्प्रिंट प्रोसेस। ये क्या है, ये बेसिकली मल्टी सेक्टरल यानी कई सेक्टर की, साथ ही साथ मल्टी स्टेक होल्डर्स कई शेयर धारकों की वर्कशॉप है और कुछ नहीं। यानी कई शेयर धारकों को, कई सेक्टर के लोगों को बुलाया जाएगा, वर्कशॉप आयोजित की जाएगी इन्वॉल्विंग बिजनेस, गवर्नमेंट एंड सिविल सोसाइटी लीडर्स। इस वर्कशॉप में बेसिकली बिजनेस के बड़े बड़े लोगों को, सरकार के लोगों को और नागरिक समाज या सिविल सोसाइटी के लोगों को शामिल किया जाएगा। टू इनेबल डीकार्बोनाइजेशन स्पेशली थ्रू क्लीन इलेक्ट्रिफिकेशन एंड सर्कुलेटरी। कह रहा है बेसिकली इसका उद्देश्य ये होगा इस प्रोसेस का या वर्कशॉप का कि सक्षम बनाया जाए, किस लिए, डीकार्बोनाइजेशन में शहरों को सक्षम बनाया जाए ताकि उनका कार्बन एमिशन कम हो। कहा गया स्पेशली थ्रू क्लीन इलेक्ट्रिफिकेशन एंड सर्कुलेटरी, यानी क्लीन इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोवाइड करने में, साथ ही साथ उस क्लीन इलेक्ट्रिसिटी को या इलेक्ट्रिफिकेशन के माध्यम से जो सर्कुलेटरी या वितरण होता है उसके माध्यम से भी
डीकार्बोनाइजेशन मुख्य उद्देश्य रहेगा। तो कुल मिलाकर मतलब इतना सा है कि डीकार्बोनाइजेशन पर बल दिया जाएगा सस्टेनेबल सिटीज इंडिया प्रोग्राम के माध्यम से। एग्जाम में यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये प्रोग्राम किसका है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स। आगे देखते हैं। अब दूसरा जो प्रोसेस है वो टूल ऑफ सॉल्यूशन। इट प्रोवाइड्स अ डिजिटल प्लेटफॉर्म। ये बेसिकली एक प्रकार का डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा। उससे क्या होगा, कंटेनिंग ओवर 200 एग्जाम्पल ऑफ क्लीन इलेक्ट्रिफिकेशन एंड स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड केस स्टडीज। कह रहा है कि ये एक प्रकार का टूल ऑफ सॉल्यूशन, एक प्रकार का डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराएगा। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर 200 एग्जाम्पल होंगे, किस चीज के, क्लीन इलेक्ट्रिफिकेशन के एंड स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के। मतलब बेसिकली ऐसा समझो कि एक डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा, उस पर 200 के करीब केस स्टडीज होंगी, जिसमें एग्जाम्पल होगा कि किस प्रकार से क्लीन इलेक्ट्रिफिकेशन किया गया है, साथ ही साथ स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया है। और इसको डेवलपमेंट में, या क्लीन चाहे इलेक्ट्रिफिकेशन हो या स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इसके डेवलपमेंट में जो बेस्ट प्रैक्टिसेस अपनाई गई हैं उनकी एक केस स्टडी होगी इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। अक्रॉस बिल्डिंग्स, एनर्जी सिस्टम्स एंड मोबिलिटी। मतलब ये एक प्रकार का डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा, इस पर बहुत सारी केस स्टडीज होंगी, लगभग 200 एग्जाम्पल्स होंगे, जिसमें यह बताया जाएगा कि किस प्रकार से बेहतर काम किया गया है। आप पढ़िए और उसके माध्यम से आप भी आगे बढ़िए। अक्रॉस बिल्डिंग, बिल्डिंग निर्माण में, एनर्जी सिस्टम के वितरण में या उसके निर्माण में, साथ ही साथ मोबिलिटी या गतिशीलता को सुनिश्चित करने के लिए कौन कौन सी बेस्ट प्रैक्टिसेस अपनाई जाती हैं। तो पहला हमने देखा कि जो पहला इसका एक कंपोनेंट है वो क्या है, पहला कंपोनेंट है सिटी स्प्रिंट प्रोसेस। इसके माध्यम से बहुत सारे सेक्टर के स्टेक होल्डर्स को एकत्र किया जाएगा, वर्कशॉप आयोजित की जाएगी ताकि सभी लोग जो जिनके पास जो भी ज्ञान हो आपस में बांट सके। दूसरा क्या है, टूल ऑफ सॉल्यूशन। ये एक प्रकार का डिजिटल प्लेटफॉर्म है, इसमें बहुत सारी केस स्टडीज पड़ी होंगी, जिनको पढ़कर जो नीति निर्माता हैं, पॉलिसी मेकर हैं, वो बेसिकली सस्टेनेबल सिटीज का डेवलपमेंट कर पाएंगे। अब हम पढ़ लेते हैं एक NIUA क्या है। अब ये NIUA हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर क्या है, बेसिकली इसकी स्थापना 1976 में की गई थी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स की है क्या, इंडियाज लीडिंग नेशनल थिंक टैंक ऑन अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। बेसिकली ये एक प्रकार का थिंक टैंक है, किस लिए, शहरी प्लानिंग और विकास के लिए। बेसिकली NIUA एक थिंक टैंक का काम करता है। अगर भारत में शहरी प्लानिंग और विकास होता है, अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट होता है, तो उसमें इसकी विशेष भूमिका होती है NIUA की। तो उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा।